एक परिवार में पता लगा कि बुजुर्गों को अगर हम चारों धाम की यात्रा कराते हैं तो उससे परिवार में सुख और शांति बढ़ती है, सद्भाव बढ़ता है। तो उन्होंने अपने 80 साल के बुजुर्ग को कहा कि हम आपको चारों धाम की यात्रा पर ले जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझसे तो उठा भी नहीं जाता, चला नहीं जाता, सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती, तो मैं चारों धाम की यात्रा कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा फिर चलो टिकटें कराई थी, कैंसिल करा देते हैं, नहीं जाते हम लोग भी। तो बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, टिकटें कैंसिल मत कराओ, मुझे थोड़ा सोचने दो, कुछ ना कुछ मैं बंदोबस्त करता हूँ। और 2-4 दिन में ही उसने, बुजुर्ग आदमी था, एक तरीका निकाल लिया और बुलाया सबको और कहा कि चारों धाम की यात्रा पर आप सब जाओ और ये मेरे से एक कद्दू ले जाओ। तो जहां आपने मेरी सीट रिजर्व करी है वहां पर आप इस कद्दू को रख देना, जहां आपने माथा टिकाना हो वहां पर ले जाके इस कद्दू से टिका देना, जो जो काम आप मेरे साथ करना चाहते हो इस कद्दू से करा देना, और आप समझ लेना कि मेरी यात्रा आपने करा दी। वो भी खुश हुए, तरीका निकल आया था। उन्होंने कहा चलो चारों धाम की यात्रा भी हो जाएगी और जो पूरा बुजुर्ग को ले जाने का बहुत ज्यादा काम था वो भी कम हो जाएगा। और वो लोग यात्रा पर चले गए। 3 महीने बाद वो यात्रा से वापिस आए और उन्होंने कहा कि हम चारों धाम की यात्रा, और जैसा आपने कहा था ठीक वैसी रिजर्वेशन की जगह पर हमने इस कद्दू को रखा, वैसे ही इज्जत की, वैसे ही उठाया, वैसे ही लेके गए, वैसे ही माथा टिकाया, सब वैसे ही। जैसे गंगा स्नान कराना था वैसे इसका भी गंगा स्नान कराया। हमने जो आपने कहा था ठीक उसी तरह इसके साथ। अब इसका करना क्या कद्दू का? उन्होंने कहा बनाओ और सब्जी बनाओ और खाओ। सब्जी बनाई गई और जिसने भी खाई उसने थूक दिया। उसने कहा कि अरे इतना कड़वा कद्दू, ये तो खाया ही नहीं जाता है। और वो बुजुर्ग के पास लेके आए, उसने कहा कि ये तो बहुत कड़वा है। बुजुर्ग ने कहा जरा मुझे भी चेक कराना, और उन्होंने चम्मच से लेके चेक किया और हंसने लगे, मुस्कुरा दिए, कहने लगे गजब, जो जिंदगी में मैंने नहीं सीखा वो आज मैंने इस कड़वे कद्दू से सीख लिया। ये सीख मेरी पूरी जिंदगी से बेहतर सीख मुझे मिली आपसे। सारी चारों धाम की यात्रा करने के बाद भी अगर ये कड़वा कद्दू मीठा नहीं हुआ तो जो लोग यात्राएं करते हैं और करते ही चले जाते हैं और करते ही चले जाते हैं, वो क्या फर्क पड़ेगा उनमें? क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम गुरुद्वारे भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं और चारों धाम की यात्रा भी करते हैं और दुर्गा माता के पास जाके मत्था भी टेक आते हैं और ठीक वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो याद कर लेना कड़वे कद्दू से ज्यादा नहीं होगा। हम कड़वे कद्दू ही हैं। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो कड़वे कद्दू से ज्यादा हम नहीं हैं। और अगर कहीं फर्क पड़ रहा है, और वो फर्क पड़ेगा किससे? फर्क पड़ेगा ध्यान से। और कोई तरीका नहीं, मेडिटेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है कि आपके भीतर कोई फर्क पड़े। सीखना पड़ेगा ध्यान, सीखना पड़ेगा समाधि, सीखनी पड़ेगी सिमरन, और तभी हम किसी जगह पर पहुंच सकते हैं। नहीं तो अगर कभी आप में फर्क ना पड़ रहा हो और आपको लगे तो आप समझ लेना मैं कड़वे कद्दू से ज्यादा कुछ नहीं हूं। धन्यवाद।